हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशम सुशी लवर्स। गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड मेरी वीडियो पर कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको कैसी लग रही है मेरी वीडियोस आके। एंड मैं जल्दी से जल्दी क्यों आपके लिए दूसरी वीडियो भी लेकर आऊँ, कमेंट कर ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए गाइस, मैं आपको एक बात बताना चाहती थी कि मैंने जो ये आपके साथ फैन फिक्शन शेयर कर रही हूँ, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ना इस वीडियो का जो बेडपैड पर इसकी स्टोरी है जिस औरत ने लिखी है उनका मैंने लिंक जो है शेयर किया है आपके साथ। अगर आप ये स्टोरी वहाँ जाकर रीड करना चाहते हो तो वहाँ से आप रीड कर सकती हो, ठीक है। एंड अगर आपने, वरना तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही रही हूँ, ठीक है। एंड ऑथर की काफ़ी सपोर्ट करना, वहाँ पर जाके उनकी वाकई भी काफ़ी सारी स्टोरी है, अगर आपको अच्छी लगी तो वो भी रीड कर लेना, ठीक है। एंड चलिए गाइस, हमारा जो लास्ट पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो हमारा ईवो है वांगजी था, उन दोनों ने जो है विंग को एक दूसरे से भी मतलब कि एक दूसरे ने एक किस कर लिया। ईवो एंड वांगजी ने जो विंग को किस किया था एंड उन्होंने अपनी डेट जो काफ़ी अच्छी स्पेंड की थी। तो बाद में जो ईवो एंड वांगजी ने जो ईवो को विंग को जो है जंग मेंशन में छोड़ दिया था एंड वो अपने फ्यूचर के बारे में प्रेयर कर रहे थे। ओके, चलिए गाइस, उससे हमारे आगे का जो पार्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा विंग हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग में विंग रेडी होता है, कॉलेज के लिए रेडी होता है एंड हमेशा की तरह वो और चैंग जो है वो डाइनिंग टेबल पर झगड़ा करते हैं। विंग एंड चंग जो अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद तो जो है अपना बैग लेकर घर से बाहर निकले। जियांग मेंशन के एंट्रेंस पर दो बॉडीगार्ड खड़े देखकर वो रुक गए। विंग ने कहा, आई एम सॉरी बट आप जहाँ पर क्यों हैं, क्यों जहाँ पर खड़े हुए हैं। उनमें से एक बॉडीगार्ड ने कहा, हमें मिस्टर जंग मास्टर लैन ईवो ने आप पर नज़र रखने एंड आपकी प्रोटेक्शन करने के लिए ये कहा है। चैंग ने विंग को कोनी मारते हुए कहा, विंग, क्या वो तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। विंग ने फुसफुसाते हुए कहा, ऑब्वियसली, तुमने क्या उस परवर्ट ईवो का नाम नहीं सुना। चैंग ने कहा, परवर्ट, क्यों। विंग ने कहा, अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। उनमें से एक बॉडीगार्ड ने कहा, लिटिल मास्टर लैंड, प्लीज़ आप कार में बैठे, हम आपको आपके कॉलेज पर ड्रॉप कर देंगे, कॉलेज में ड्रॉप कर देंगे। विंग ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, मैं अपने ब्रदर के साथ जाऊँगा। उनमें से एक विंग जाने ही वाला था लेकिन तभी एक बॉडीगार्ड ने कहा, रुकिए मैं लिटिल मास्टर लैंड, मुझे जंग मास्टर लैंड से पूछने दीजिए, ईबो से पूछने दीजिए। विंग ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे इस नाम से बुलाना बंद करो। बॉडीगार्ड ने कहा, आई एम सॉरी लिटिल मास्टर लैंड, हम बस अपने बॉस के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। चैंग ने कहा, विभूषण, आप यही रहे, आप अपने इस मामले को सुलझाएं, मैं जा रहा हूँ। चैंग जाने ही वाला था लेकिन विंग ने उसे उसकी एल्बो से पकड़ लिया। उसने उसे ये कहकर रोक लिया कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, रुको। तब तक बॉडीगार्ड ने ईवो से फ़ोन पर बात कर ली थी। बॉडीगार्ड ने कहा, लिटिल मास्टर लैंड, आप अपनी कार से जा सकते हैं लेकिन हम आपको हमारी कार से फॉलो करेंगे। विंग ने चिढ़ते हुए कहा, ठीक है, ओके, चलो चैंग, हम चलते हैं। विंग एंड चैंग अपनी कार में बैठे और दूसरी कार में उन्हें बॉडीगार्ड जो है फॉलो कर रहे थे। कॉलेज में पहुंचते ही विंग जल्दी से कार से बाहर आया एंड चैंग को लेकर जल्दी से कॉलेज के अंदर चला गया। पीछे से एक बॉडीगार्ड ने कहा, लिटिल मास्टर लैंड, हमारे लिए प्लीज़ वेट करिए। विंग उनकी तरफ टर्न हुआ और कहा, हर जगह पर मेरा मुझे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, तुम यही कॉलेज के बाहर रहो एंड अगर तुम्हें किसी ने मेरे साथ चलते हुए देख लिया तो स्टूडेंट्स मेरे बारे में क्या कहेंगे। चैंग ने कहा, विभूषण, तुम इनसे निपटो मैं निपटो गाइस, तुम निपटो, मैं जा रहा हूँ। विभूषण ने कहा, रुको, मैं तुम्हें बाद में देखूँगा। वो उधर से बॉडीगार्ड ने कहा, ठीक है लिटिल मास्टर लैंड, हम कॉलेज के बाहर ही रहेंगे। विंग ने कहा, यस, गुड। वो बॉडीगार्ड जो है कॉलेज के बाहर चले गए। एक गर्ल विभूषण के पास आई एंड पूछा,
अरे जे बॉडीगार्ड्स तुम्हें लिटिल मास्टर लैंड क्यों कह रहे हैं, क्या तुम लैंड फैमिली से हो? विंग ने कहा, मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकता, आई एम सॉरी। इतना कहकर विंग वहाँ से चला गया। वो वहाँ से अपनी क्लास में चला गया। उस लड़के का नाम वांग जी सुन था। उस लड़के ने अपने दांत पीसते हुए कहा, जे बॉडीगार्ड्स तो ईबो के हैं। जे बॉडीगार्ड्स एंड जे लिटिल बॉय एक साथ क्यों हैं? क्या जे लिटिल बॉय ईबो से शादी करने वाला है? ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी क्योंकि ईबो मेरा है। मैं उसे किसी और से शादी करने नहीं दूंगी, मैंने उसका बहुत वेट किया है। इतना कहकर वो लड़की जो थी गुस्से में वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ वांग मैंशन में वांग जी जो था अपना ऑफिस का वर्क कर रहा था। अपनी आंट की बात सुनकर उसने अपना हेड जो ऊपर किया। फिर जो थी वांग लीलू वांग जी के पास आकर कहने लगी, वांग जी तुम तो बड़े हो गए हो, तुम बड़े होकर काफ़ी हैंडसम हो गई हो, क्या तुम अपनी आंट को हेलो नहीं बोलोगे? वांग जी ने कहा, हेलो आंट, आप कैसी हैं? आप कब आई? प्लीज़ सिट। वांग लीलू सोफे पर बैठी और कहा, उसने कहा कि मैं और जैक्सन कल ही इंग्लैंड से वापस आए हैं। जैक्सन ने कहा कि कल वो अपने कॉलेज पुराने कॉलेज में जाना चाहती है। वो कुछ घंटे वहाँ पर टाइम स्पेंड कर वापस आ जाएगी। मैं आपको इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जे लैंड कार्मेली की बल्कि वांगचे नीबो की मदर की जो सौतेली स्टेप सिस्टर है। एंड जे जो है अपने हस्बैंड एंड अपनी डॉटर के साथ जो लंदन में ही रहती थी। जो वांगचे रिक्सन है वो ईबो की कज़न है एंड वो जो है ईबो से मैरिज करना चाहती है। एंड वो जो उसकी एज है वो 24 ईयर है। विंग अपनी क्लास में था। वो इधर उधर देख रहा था। वो वैनकिंग को ढूंढ रहा था लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिख रही थी। टीचर ने क्लास में एंटर किया। उन्होंने स्टूडेंट्स ने उनको ग्रीट किया एंड टीचर ने अटेंडेंस लेना स्टार्ट कर दिया। टीचर ने सबके अटेंडेंस लिए एंड कहा, रोल नंबर 20 कहाँ है? उन्होंने कहा, रोल नंबर 24। उन्होंने विंग कुछ कहने वाला था लेकिन वो रुक गया वैंकिंग को क्लास के रूम से क्लास में एंटर करते हुए देखकर। टीचर ने कहा, मिस वैन आप यू आर लेट। वैनकिंग ने कहा, आई एम सॉरी टीचर। वो जोर जोर से सांसें ले रही थी। उसने कहा, मैं आगे से कभी भी लेट नहीं होंगी। टीचर ने कहा, ओके अपनी सीट पर जाकर बैठो। वैनकिंग अपनी सीट पर विंग के पास जाकर बैठ गई। टीचर ने सबकी अटेंडेंस ले ली। टीचर ने कहा चलो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। टीचर ने लेक्चर देना स्टार्ट किया। टीचर ने विंग एंड वैंकिंग की ओर देखा जो आज यूजुअली उन्हें काफ़ी साइलेंट लग रहे थे। विंग ने कहा, वैंकिंग ने कहा, विंग हम बाद में बात करेंगे। एंड विंग ने कहा, ओके। उन दोनों ने अपनी जो क्लास पर वो ध्यान दिया। अब ब्रेक का टाइम था। विंग एंड वैंकिंग एक मेज़ पर बैठे हुए थे। विंग ने कहा, वैंकिंग ने सीधे पूछा, क्या तुम हैप्पी हो उनके साथ? विंग ने कहा, वैंकिंग ने टेबल पर जोर से एक मुक्का मारते हुए कहा, जस्ट सेड इट डैम इट। विंग ने अपने चारों ओर देखा। सब स्टूडेंट्स उन्हें बड़ी अजीब नज़रों से देख रहे थे। विंग ने कहा, वैंकिंग प्लीज़ काम डाउन। वैंकिंग ने कहा, मैं कैसे काम डाउन हो सकती हूँ? मैंने तुम्हें फर्स्ट डे से ही कॉलेज के प्यार किया है। जब मैंने तुम्हें देखा था, इट्स माई मिस्टेक। मुझे तुम्हारे सामने पहले ही प्रपोजल रख देना चाहिए था। विभूषण, मुझे ऑनेस्टली बताओ ईमानदारी से बताओ कि तुम्हें भी मेरे प्यार का एहसास नहीं हुआ? जियांग चन जो विंग एंड वैंकिंग की ओर आ रहा था वो ये सुनकर वहीं पर रुक गया। अब जियांग चन के सरप्राइज की टर्न है। जियांग चन ने सोचा, क्या वो विभूषण से प्यार करती है? क्या विभूषण भी उससे प्यार करता है? विंग ने कहा, वैंकिंग मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें हमेशा एक दोस्त के रूप में देखता हूँ और उससे आगे कुछ भी नहीं। ये सुनकर चैंग को थोड़ी राहत मिली लेकिन उसका जो हार्ट था अभी भी दुख रहा था ये सुनकर कि वैंकिंग के दिल में कोई और है, मैं नहीं। और वो यही सोचकर बिना कुछ खाए वहाँ से चला गया।
बैंकिंग ने अपनी मुठ्ठियाँ भींच ली, वो गुस्से से अपने दांत पीस रही थी। एंड विंग ने कहा आई एम सॉरी बैंकिंग। बैंकिंग ने कहा कि मुझे तुम्हारी सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है। वो इतना कहकर जो थी वहाँ कैफेटेरिया से बाहर चली गई। विंग ने कहा भरी, उसने कहा हाँ मुझे खुद नहीं अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ पता। मेरी लाइफ तो खुद मैस हो चुकी है, मुझे नहीं पता मैं कब सब छोड़ दूँगा। दूसरी ओर वांग जैक्सन लैंड मेंशन में आई। वो लैंड मेंशन में एंटर की एंड उसने ईबो को किचन से बाहर आते हुए देखा जो एक एप्पल खा रहा था। वांग जैक्सन ने कहा, उसने एक्साइटमेंट से कहा, ईबो गा आप कैसे हैं? जैक्सन की आवाज़ सुनकर ईबो के एक्सप्रेशन एनोइंग हो गए एंड ईबो ने कहा मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर मेरा मन उल्टी करने जैसा हो रहा है। जैक्सन ने कहा ईबो गा आप मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हैं, मैं आपकी यहाँ पर गेस्ट हूँ। ईबो ने कहा मेरी जैसी अंतर आत्मा बोलेगी बात करने को, मैं वैसे ही तुमसे बात करूँगा, तुम कौन होती हो मुझे सिखाने वाली। और ऐसा कहकर ईबो ने जैक्सन को एक तरफ धकेला एंड वो अपने रूम की तरफ जाने लगा। ईबो ने मुंबल करते हुए कहा हाँ मैं अपने बनी के बारे में सोचकर बहुत खुश था, लेकिन इस चुड़ैल को देखकर मेरा सारा मूड ख़राब हो गया। आंटी इस अनोइंग चुड़ैल को मेरे घर में क्यों लेकर आई है? आई हेट हर। ईबो गुस्से में अपने रूम में गया एंड जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। उधर विंग कॉलेज से बाहर आया और दोनों जो बॉडीगार्ड बाहर खड़े हुए थे उन्होंने विंग को ग्रीट किया। विंग ने उन्हें देखकर कहा हैं तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जब तुम मेरे आसपास हो तो ऐसा मत करो, मुझे ऐसे अनकम्फर्टेबल लगता है। अब नॉर्मल बिहेव मत करो मेरे सामने ऐसे। एंड बॉडीगार्ड्स ने कहा ओके लिटिल मास्टर लैन चलिए चलते हैं। विंग ने कहा ठीक है, लेकिन मेरा ब्रदर चैंग कहाँ है? विंग ने चारों ओर देखा, उसने दूर से चैंग को आते हुए देखा जो अपना चेहरा लटका कर चल रहा था। विंग चैंग की ओर गया और उसने चैंग को कार की ओर खींचते हुए कहा चैंग चलो आलसी मत बनो, घर वापस चलते हैं। विंग एंड चैंग कार में बैठे एंड कार स्टार्ट हो गई एंड दूसरी कार में जो बॉडीगार्ड्स है वो अगैन जो उनकी कार का पीछा कर रहे थे। यंग मेंशन आते ही विंग एंड चैंग जो थे वो मेंशन के अंदर चले गए एंड कार ने ईबो को इन्फॉर्म किया कि ये हमने सेफली जो है लिटिल मास्टर लैंड को घर पहुंचा दिया है। ईबो अपने रूम में बैठा हुआ था, वो विंग के बारे में सोच रहा था। उसने सोचा कि वो लंच के बाद जो है विंग से बात करेगा। ईबो ने डोर पर नॉक सुना, उसने सोचा कि ये वो है और डोर की दूसरी ओर से आवाज़ आई ईबो का लंच रेडी है। ईबो जो था वो जैक्सन की आवाज़ सुनकर अनोइंग फील कर रहा था। ईबो ने अनोइंगली अपनी आइस रोल की एंड मम्बल करते हुए कहा ओके मैं ठीक है आ रहा हूँ। ईबो ने अपने हैंड वॉश किए, वो वॉशरूम गया एंड कुछ देर बाद वो डाइनिंग एरिया में आया। वो वांग जी के पास एक चेयर पर बैठा। आंट ने उसे याद देखकर कहा ईबो तुम भी बड़े हो गए हो, लेकिन तुमने अपनी आंट को हेलो भी नहीं कहा। जैक्सन ने एक प्लेट में ईबो को खाना देते हुए कहा ईबो का इसे खाओ। ईबो ने जे कहते हुए प्लेट एक साइड रख दी कि मैं जे नहीं खाता, तुम अपने खाने पे ध्यान दो, मेरे पास मेरे हैंड्स हैं, मैं जो खाना चाहता हूँ मैं वो ले सकता हूँ। मिस्टर लैन ने अपना गला साफ करते हुए कहा अब कोई नहीं बोलेगा, प्लीज़ चुप हो जाओ सब। जैक्सन ने सोचा मैं लैंड मेंशन में आने के बाद जिस तरह से ईबो से ट्रीट कर रहा है उससे मेरी फीलिंग्स हर्ट हो रही है। फिर उन सब ने अब शांति से अपना खाना खाया। लंच करने के बाद ईबो जैक्सन को पूरी तरह से इग्नोर कर अपने रूम में चला गया। रूम में जाने के बाद ईबो ने अपना मोबाइल लिया एंड वांगची के कमरे में आ गया। वांगची एक सोफे पर बैठा हुआ था। वांगची ने ईबो को कहा ईबो ने वांगची को कहा चलो अपने बन्नी से बात करते हैं। वांगजी ने कहा ओके। ईबो ने विंग को कॉल लगाया एंड 2 रिंग के बाद जो विंग था उसने कॉल ले ली, उसने कॉल अटेंड कर ली।
विंग ने कहा हेलो मैं विभूषण बोल रहा हूँ। ईबो ने कहा ओ हेलो मैं बनी, कैसे हो तुम? विंग ने कहा ओ तुम ईबो परबट, तुमने मुझे कॉल क्यों किया? ईबो ने कहा अरे अब तुम मुझे ऐसे कहोगे? विंग ने कहा हाँ क्योंकि तुम परबट हो, लेकिन तुम्हारा ब्रदर वो अच्छा पर्सन है। ये सुनकर वांग जी को वार्मथ महसूस हुई, लेकिन ईबो ने अपना मुंह बना लिया। अरे तुमने गा की तारीफ़ की लेकिन मेरी नहीं, तुम कितने मीन हो। विंग ने कहा लेकिन क्योंकि तुम तारीफ़ के लायक नहीं हो। लेकिन ये बताओ कि तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया? वांग जी ने कहा क्योंकि ईबो ने कहा क्योंकि हम तुमसे बात करना चाहते थे, इसलिए हम दोनों ने फ़ोन स्पीकर पर रखा हुआ है। विंग ने चौंकते हुए कहा क्या तुम्हारा ब्रदर तुम्हारे साथ है और तुमने मुझे बताया भी नहीं? वांग जी ने कहा क्या, क्यों, तुम एम्बैरेसिंग हो, तुमने मेरी तारीफ़ कर दी। विंग ने कहा नो 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 मैं नहीं हूँ। वांग जी और ईबो ने एक साथ पूछा बनी तुम्हारा डे कैसा था? एंड जे बोलकर ईबो एंड वांग जी थोड़ा सा मुस्कुरा रहे थे। विंग ने कहा अच्छा था। पूरा दिन वो अनोइंग गार्ड्स मुझे लिटिल मास्टर लैंड कहकर और इरिटेट कर रहे थे। तो ईबो ने मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा तो क्या तुम मैडम लैंड कहलवाना चाहते थे उनके मुंह से? विंग ने कहा अरे नो बिल्कुल नहीं, मैं एक लड़का हूँ, ठीक है, मैं कैसे उनके मुंह से मैडम लैंड कहलवा सकता हूँ? तो वांग जी ने कहा तो तुम क्या चाहते हो कि क्या बोले वो तुम्हें? विंग ने कहा पता नहीं। तो ईबो ने कहा अरे तुम गाँव से तो बड़े धीरे से आराम से बात करते हो, लेकिन मुझसे नहीं, ये बहुत अनफेयर है। ओके। विंग ने कहा चैटर बॉक्स। ईबो ने कहा ये नाम परवेट से तो अच्छा ही है। विंग ने कहा मैं तुम्हें और नहीं जानना चाहता, पर मुझे पता है कि तुम एक परवर्ट हो। वांग जी ने कहा विंग प्लीज़ शांत हो जाओ, एंग्री मत हो। ईबो ने कहा बनी मुझे ऐसा कहना बंद करो। तो ईबो ने कहा आप पर क्या मिरेकल हो गया है, आप तो किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन आप बनी से तो बातें कर ही जा रहे हैं। तो विंग ने कहा आप उनसे ज़्यादा बातें करते हैं। वांग जी ने कहा ईबो ने कहा ये नॉर्मल है, मैं अगर इतनी बातें करता हूँ। विंग ने कहा चैटर बॉक्स। ईबो ने कहा हाँ ये नाम परवट से अच्छा है। विंग ने कहा हाँ तुम परवट ही अच्छे हो वांगी को। ईबो ने कहा अगर तुम मुझे चाहते हो तो बाबू भी बुला सकते। तो वांग जी ने कहा मुझे लैंसन बुला सकते हो। विंग ने कहा लैंसन एंड परवट वांगी वो ठीक है, ये दोनों ये नाम ठीक है। उधर से ईबो ने कहा नोटी बनी। विंग ने कहा अब मैं थोड़ा सोने जा रहा हूँ, अब मैं थक गया हूँ। तो वांग जी ने कहा ओके टेक केयर। ईबो ने कहा ओके टेक केयर, लेकिन कॉल काटने से पहले मुझे एक बार बोबो बुलाओ। तो पापा विंग ने ईबो को नज़रअंदाज करते हुए कर दिया एंड कॉल काट दी। ईबो चिल्लाया एंड वांग जी जो मुस्कुराया। ईबो ने कहा हाँ हमारा बनी बहुत नोटी हो गया है गा। वांग जी ने कहा तो ईबो ने कहा ठीक है गा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। इतना कहकर जो ईबो था वो वांग जी के कमरे से बाहर। जैसे वो बाहर गया उसने देखा कि वांग जैक्सन अपनी बाहें क्रॉस कर सामने खड़ी हुई है। वो गुस्से में लग रही थी। ईबो ने उसे इग्नोर किया एंड अपने रूम में चला गया। जैक्सन ने कहा वो उस अनोइंगली लड़के से तो बहुत हैप्पीली बात कर रहा था, लेकिन उसने मुझे इग्नोर कर दिया, जो उसका फ्यूचर हस्बैंड होने वाला है। मैं कभी ये अलाउ नहीं करूँगी वो अनोइंगली लड़का मेरे ईबो से शादी करे। और जे कहकर वो जैक्सन थी वहाँ से अपने पैर पटकती हुई गुस्से में चली गई। चलेगा, इस जो हमारा फैन फिक्शन है हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। एंड कमेंट कर बताना कि आपको जो पार्ट है वो कैसा लग रहा है, ठीक है। एंड गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना एंड मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करो, ठीक है। ओके बाय गाइस। आज गाइस मेरी वीडियो थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल बनी हुई है क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं आ रही है। आज मेरा मूड काफ़ी ऑफ था, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना चाहती, फिर भी मैंने की क्योंकि गाइस मैं चाहती थी कि जल्दी जो फैन फिक्शन है ये कंप्लीट करूँ, मैं आपके लिए दूसरा भी लेकर आऊँ। ओके।